या बीजेपी का गलती नहीं है, या जितने भी बहुजनिया नेता है सब कुत्ता बन चुका है, कुत्ता बन चुका है। वह सत्ता के लालच में इतना बड़ा कुत्ता बन चुका है कि बीजेपी के गोद में भी बैठकर वह शासन कर सकता है। अगर देश पे आज आरएसएस शासन कर रहा है, देश पे बीजेपी शासन कर रहा है, देश पे बीजेपी के नेता अगर कह देता है संविधान बदलना है, तो बीजेपी के नेता नहीं कहता है, यह बहुजन समाजवादी के नेता कहवाता है। बहुजन समाजवादी के जितने भी नेता है अलग अलग बट के बहुजन समाज को कमजोर कर दिए हैं। बहुजन समाज के नेता एक दूसरे से लड़ते हैं, बहुजन समाज के नेता एक दूसरे का कोई मान सम्मान इज्जत नहीं देते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि बहुजन समाज के नेता के कारण से बहुजन समाज आज लात जूता खा रहा है। बहुजन समाज का कोई अहमियत नहीं है तो बहुजन समाज के नेता के कारण। देश में जितने भी बहुजन समाज के नेता है या बहुजन पार्टियां है, वही बहुजन समाज को ठगने की काम कर रहा है। आज इंडिया गठबंधन 2024 में बीजेपी को मात देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप सोच रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा पाएगी? किस शर्त पे हरा पाएगी, कैसे हरा पाएगी? इंडिया गठबंधन में 4-5 प्रतिनिधि है जो प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का कहना है कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, केजरीवाल जी का कहना है कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, ममता बनर्जी जी का कहना है कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, नीतीश कुमार जी का कहना है कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, मायावती जी का कहना है कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, चंद्रशेखर आजाद रावण का कहना है कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे। देश में जितने भी महागठबंधन अर्थात इंडिया गठबंधन के सदस्य है, सब लोग का दावा है कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे। लेकिन क्या बीजेपी का दावा है? बीजेपी का ऐसा कोई दावा नहीं। बीजेपी का सिर्फ मात्र एक दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। अर्थात आप सोच सकते हैं कि जिस टीम में 50 गुट होगा, क्या वह टीम कभी भी बीजेपी को हरा पाएगी? कभी नहीं हरा पाएगी, कभी नहीं हरा पाएगी। देश में बीजेपी को हराने के लिए कितने पार्टियां का गठन हुआ है, कितने पार्टी एक साथ हुए हैं और इंडिया गठबंधन बना है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आखिर इतना पार्टी क्यों है? बहुजन का एक पार्टी होना चाहिए, बहुजन का एक पार्टी होना चाहिए, सामाजिक पार्टी होना चाहिए, बहुजन के हित की पार्टी होना चाहिए। लेकिन बहुजन की हित की पार्टी नहीं है, यहां परिवारवाद है। आप सोच सकते हैं कि मेरे देश में बहुजन के जितने भी नेता है सब परिवारवाद में डूबे हुए हैं, लेकिन जब तक वो परिवारवाद छोड़ेंगे नहीं तब तक बहुजन समाज का विकास नहीं होगा। आज हम कर सकते हैं कि भारतीय संविधान को अगर खतरा है तो बहुजन नेताओं के कारण से है, इस देश को खतरा है तो बहुजन नेताओं के कारण से है। इस देश के संविधान और इस देश के मान सम्मान, इस देश के गरिमा, इस देश के किसान, इस देश के मां बहन, अगर किसी को भी खतरा है तो बहुजन नेताओं से है। बहुजन नेता के कारण से बहुजन समाज अलग अलग गुटों में बटा हुआ है। बहुजन नेता के कारण से बहुजन समाज अनेकों जातियों में बटा हुआ है। बहुजन नेता के कारण से बहुजन समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। और कहता है कि बीजेपी वाला शोषण कर रहा है। बीजेपी वाला शोषण नहीं कर रहा है, शोषण कर रहा है तो बहुजन नेता कर रहा है, शोषण कर रहा है तो बहुजन नेता कर रहा है। बाबा साहेब के संविधान के बदौलत से और बाबा साहेब के दिए हुए आरक्षण के बदौलत से देश में मंत्री, सांसद, विधायक सब बनते हैं। राष्ट्र भवन, राष्ट्र सांसद, क्या क्या बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। नेता, कलेक्टर, बीडीओ, सीओ, लेकिन सब अपने समाज को बेचने की काम करते हैं। कोई बाबा साहब की विचारों की काम नहीं करते हैं, कोई बाबा साहब के सपने की कार्य नहीं करते हैं, कोई मानवर कांशीराम साहब के सपने की कार्य नहीं करते हैं। सब स्वार्थ में डूबे हुए हैं, सब अपने परिवार के हित के कार्य करते हैं। दामाद को बनाएंगे विधायक, दामाद को बनाएंगे सांसद, बेटी को बनाएंगे सांसद, अपने परिवार में सबको बनाएंगे, भतीजा को बनाएंगे, चाचा को बनाएंगे, हर किसी को बनाए। मतलब परिवारवाद पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि बहुजन नेताओं में परिवारवाद समाहित हो चुका है। जब तक परिवारवाद को नहीं छोड़ता है तब तक समाज का और देश का और समाज के और बहुजन हित का विकास नहीं होगा। अगर देश पे आज आरएसएस शासन कर रहा है, देश पे बीजेपी शासन कर रहा है, देश पे बीजेपी के नेता अगर कह देता है संविधान बदलना है, तो बीजेपी के नेता नहीं कहता है, यह बहुजन समाजवादी के नेता कहवाता है। बहुजन समाजवादी के जितने भी नेता है अलग अलग बट के बहुजन समाज को कमजोर कर दिए हैं। बहुजन समाज के नेता एक दूसरे से लड़ते हैं, बहुजन समाज के नेता एक दूसरे का कोई मान सम्मान इज्जत नहीं देते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि बहुजन समाज के नेता के कारण से बहुजन समाज आज लात जूता खा रहा है। बहुजन समाज का कोई अहमियत नहीं है तो बहुजन समाज के नेता के कारण से है। यह बीजेपी का गलती नहीं है, या जितने भी बहुजनिया नेता है सब कुत्ता बन चुका है, कुत्ता बन चुका है। वह सत्ता के लालच में इतना बड़ा कुत्ता बन चुका है कि बीजेपी के गोद में भी बैठकर वह शासन कर सकता है। आप सोच सकते हैं कि बहुजन नेता से इस देश को खतरा है। जितने भी बहुजन नेता है, जितने भी देश
में बहुजन नेता है। आज कांग्रेस टीम बनाया है इंडिया गठबंधन, लेकिन इंडिया गठबंधन में भी आप देखिए नजर उठा के स्वार्थ की भावना दिख रहा है। अगर नीतीश कुमार अगर इस गठबंधन में शामिल है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए है, अगर केजरीवाल शामिल है तो गृह मंत्री बनने के लिए है, अगर ममता बनर्जी शामिल है तो रक्षा मंत्री बनने के लिए है। इस देश में जितने भी पार्टियां का गठबंधन बना है सब स्वार्थ के लिए बन रहा है। आप सोच सकते हैं, अगर चाहते हैं कि बहुजन समाज के हित के विकास हो तो याद रखिएगा बहुजन समाज के हित का विकास एक शर्त पर हो सकता है, स्वार्थ की भावना छोड़ना होगा मानवर कांशीराम साहब के जैसा, तब जाकर बहुजन हित का विकास होगा। यही कहते हुए मैं दीपक अंबेडकर जय हिंद, जय भारत की संविधान, जय मूल निवासी, बहुजन समाज एक हो जाओ, चंद्रशेखर आजाद, रावण, मायावती एक हो जाओ, बहुजन समाज एक हो जाओ, बहुजन समाज होश में आओ। जय हिंद।